से शुरुआत करें, आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की अहम मीटिंग चल रही है। जम्मू के सिविल सचिवालय में ये अहम मीटिंग चल रही है। 2026 और 27 की एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये चर्चा है। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग को लेकर MOU पर गौर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार के इनकम को बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। जम्मू में CM उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। इस अहम मीटिंग में 2026-27 की एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा हो रही है। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग को पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड के साथ में MOU साइन करना, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकार की इनकम बढ़ाए जाने को लेकर मीटिंग में गौर किया जा रहा है। अहम मीटिंग चल रही है CM उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की और इसमें MOU पर गौर किया जा रहा है श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग को लेकर, और इनकम कैसे बढ़ानी है सरकार की, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की अहम मीटिंग हो रही है। जम्मू के सिविल सचिवालय में ये अहम मीटिंग हो रही है। 2026-27 की एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये चर्चा है। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग को लेकर MOU पर गौर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार के इनकम को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। जम्मू में CM उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। इस अहम मीटिंग में 2026-27 की एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा हो रही है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? CM उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की अहम मीटिंग ये चल रही है। बिल्कुल, बहुत कम दिन रह गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपना दूसरा बजट जो है पेश करना है। इससे पहले वो तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं। आज कैबिनेट की अहम बैठक जम्मू के सिविल सचिवालय में सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी। इसमें कई अहम चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस करना था और पूरी जानकारी जो है वो लेनी थी और आगे के रोड मैप की भी प्लानिंग करनी थी। ऐसे में चाहे वो 2026-27 का एक्साइज पॉलिसी हो, क्योंकि जो 25-26 की एक्साइज पॉलिसी है वो मार्च महीने में समाप्त हो रही है, तो 26-27 की एक्साइज पॉलिसी के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पे कहा रहा है कोई नई जो वेंडर है उसे खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जबकि अतिरिक्त 130 करोड़ कमाने का एक्साइज पॉलिसी से वो एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ एडिशनल फीस जो है वो आप कह सकते हैं एक्साइज पॉलिसी के तहत जो है वो लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सरकार की आमदनी बढ़े। वही श्री माता वैष्णो देवी फूड्स को जो है डेवलप करने के लिए BRO के साथ एक अहम MOU साइन करने की बात है और उस पर आगे कामकाज होगा, क्योंकि चाहे वो रोड वाइडनिंग, उसमें जो ट्रैक है उसकी वाइडनिंग हो, रेन शेल्टर्स बनाने की बात हो, साइड में जो प्रोटेक्शन बाउंड्रीज होती है उनकी बनाने की बात हो, मार्ग को क्लियर, जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना हो, उन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाना हो या डेवलपमेंट करनी हो, बजट में किन वर्गों को जो है वो ज्यादा फोकस करना हो, जिसमें मेडिकल हेल्थ एजुकेशन, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वर्क, इनमें सब तरजीह देना हो, आम लोगों को ज्यादा बेनिफिट देना हो और इसके साथ ही जॉब क्रिएशन की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जिक्र किया गया है और प्लानिंग की जा रही है। और 31 जनवरी से पहले तमाम चीजों को फाइनलाइज करने की बात भी कही गई है उमर अब्दुल्ला द्वारा, ताकि 2 जनवरी को किन नए सेक्टर्स पर ख्वाहिश फोकस किया जाएगा सरकार की इनकम को बढ़ाने के लिए? देखिए, इसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनमें फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर उसके अलावा टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ PDD के जरिए भी इनकम जनरेशन की बात की जा रही है कि ज्यादा स्मार्ट मीटर्स लगे, रेवेन्यू कलेक्शन हो और PWD विभाग के जरिए जो शहरों का विस्तार है, सड़कों का विस्तार है, उसके अलावा जो भी कामकाज होते हैं वो हो। ओवरऑल 26-27 में जम्मू कश्मीर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन ज्यादा की जा सके, ज्यादा सरकारी नौकरियां निकले और इसके अलावा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की आमदनी बढ़े, इसको लेकर जो है वो प्लानिंग की जा रही है और उसी तरह का एक बजट बनाने की कवायद में सरकार भी। अहम मीटिंग यहाँ पर चल रही है और इनकम कैसे बढ़ानी है सरकार की और आने वाले बजट सेशन को लेकर भी अहम चर्चा इस मीटिंग में चल रही है। ख्वाहिश बने रहिए हमारे साथ। अगली हम खबर बता दें नाजरीन आपको कि दहशतगर्दों के खिलाफ में लगातार अखनूर के जो संगल समा में 2 से 3 मुश्तबा यहाँ पर देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG हरकत में आ गई है। इसके बाद में नदी नालों और जंगलों की बारीकी से तलाशी की जा रही है। सिक्योरिटी जो पूरी तरह से वहां पर सख्त है, हर तरफ हर घर में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है।
अखनूर एलओसी के संगल समा इलाके में 2 से 3 मुश्तबा देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मुश्तबा की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की हरकत में आ गए। पुलिस और एसओजी के जवान नदी, नालों और जंगली इलाकों को बारीकी से खंगाल रहे हैं, क्योंकि ये इलाके पहले भी दहशतगर्दों के पुराने दरअंदाजी के रास्ते रहे हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस घर घर तलाशी मुहिम चला रही हैं ताकि किसी भी मुश्तबा शख्स की पहचान की जा सके। इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात को और सख्त कर दिया गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अखनूर में संगल समा में मुश्तबा देखे गए हैं। मजीद जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ है। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? मुश्तबा देखे गए हैं, क्या कुछ इसमें अभी पेशरफ्त सामने आई है? बिल्कुल, अखनूर सेक्टर की अगर हम चुंगल की बात करें, वहां पर 2 से 3 दहशतगर्दों को देखे जाने की बात की है। सस्पिशियस ये लोग हैं और इनकी मूवमेंट के बाद जैसे ही जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली, उसके बाद से बड़े पैमाने पे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि अखनूर सेक्टर की बात करें, कहीं इस समय वहां पर ड्राई जो है वो नाले हैं, दरिया है, और इन्हीं के जरिए जो है वो इन्फिल्ट्रेशन भी करते हैं आतंकी। तो ऐसे में जब सस्पेक्ट देखने की बात है तो कहीं ना कहीं ये आशंका भी लगाई जा रही है कि कहीं सरहद पार से आतंकी शोर ना आगे हो, जिसके बाद वो आगे की ओर बढ़ रहे हो। तो ऐसे में वो ज्यादा दूर ना जाए और इसी इलाके में अगर वो क्रॉस करके आ गए हैं तो इनको यहीं पर ढेर किया जाए। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पे सर्च चला रही हैं और इनकी गहन तलाशी भी कर रही है। हमने पिछले कुछ दिनों की बात करें तो चाहे वो सांबा सेक्टर हो, वहां भी दरिया से जो है जो पुराना जो है असला काफी बरामद हुआ। उसके अलावा कठुआ में भी सर्च चल रहे हैं, पिथौर में भी सर्च चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर राजौरी पुंछ में भी सर्च चल रहे हैं। तो इसको लेकर पूरा बॉर्डर इस समय जो है वो अलर्ट के ऊपर है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए ऐसे ही दहशतगर्द है जम्मू कश्मीर में बड़े हमले देने को अंजाम देने की फिराक में है। वही जम्मू सांबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। उस पर जो गाड़ियां चलती हैं उसको टारगेट करने की फिराक में जो है वो आतंकी हैं। और बड़ी बात है कि जो हजारों गाड़ियां दिन भर उस हाईवे के ऊपर चलती हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाना और किसी तरह हम जो आतंकी है इस हाईवे को टारगेट ना करें, इसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियां बहुत बड़ा काम कर रही है। चैलेंज भी है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल चैलेंजिंग है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन तलाशी मुहिम चला रही है। ख्वाहिश, इलाके में किस तरह का माहौल है, लोगों का क्या कुछ कहना है और कैसे तलाशी मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है एहतियाती तरीके से? मैं अगर आपको इस बेल्ट के लोगों की बात करूं, चाहे वो अलिया सेक्टर हो, आरसपुरा सेक्टर हो, उसके अलावा प्रगवाल सेक्टर हो, अखनूर सेक्टर हो, यहाँ के सरहदी लोग जो हैं वो बड़े ज्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रेंड है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है। क्योंकि ये शुरू से ही उस कंफ्लिक्ट जोन में रहते हैं जहाँ पर कभी भी सीज फायर वायलेशन होता है, कभी भी जंगी सूरत हाल बन जाते हैं। और आतंकियों की जो क्रॉसिंग है यहाँ से आम सी बात थी एक समय में, हालांकि अब काफी हद तक कंट्रोल हुई है। तो ये लोग जो है हमेशा सतर्क रहते हैं और खासतौर पर किसी भी तरह की जो मूवमेंट होती है अगर इन्हें कुछ नजर आती है तो सुरक्षा एजेंसी के साथ रब्ता रखते हैं, चाहे एलओसी के ऊपर आर्मी हो या बीएसएफ के साथ हो, पूरा कॉन्टैक्ट लोगों का होता है। और इस इलाके के बड़े ज्यादा लोग जो है वो आर्मी, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स में जो है कार्यरत भी हैं, सेवा और इवन की बड़े सारे रिटायर्ड ऑफिसर लोग भी हैं जो इन इलाकों में रहते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं और पूरी तरह से ये हर चीज के बारे में समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और कहीं भी इनको अगर कोई खतरा या कुछ इस तरह की स्थिति नजर आती है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के साथ राब्ता करते हैं। तो ओवरऑल इन्हीं लोगों की सूचना के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों तक कोई भी जानकारी पहुंची है और इस के बाद भी बड़े पैमाने पर अखनूर सेक्टर में जो है बड़ा सर्च ऑपरेशन किया। क्या इस सर्च ऑपरेशन में ख्वाहिश अभी तक कोई मुश्तबा हिरासत में लिया गया है या किसी तरह का सामान बरामद हुआ है? नहीं जासमीन, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अगर आतंकी के साथ कांटेक्ट होगा, अगर एक पुख्ता होगा कि आतंकी है तो यकीनन वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो है वो फायरिंग करेंगे और काउंटर स्टैब्लिश हो जाएगा। अभी तक इस तरह कोई सूचना नहीं आई है। बड़े पैमाने पर फिलहाल उनको ढूंढने का हंट जारी है, मैसिव हंट जारी है और कोशिश की जाएगी अगर ये वाकई दहशतगर्द है तो इनका सफाया किया जा सके, क्योंकि ये आगे और दूर कहीं निकल ना जाए, इसके बाद और सुरक्षा एजेंसियों को काफी मेहनत करनी पड़े इनको मारने के लिए। जी, क्या ख्वाहिश यहाँ पर इजाफी फोर्सेस की भी तैनाती की गई है इस तलाशी मुहिम में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जब सर्च ऑपरेशन होता है तो इसमें बड़े पैमाने पर मल्टीपल एजेंसी काम करती हैं, पर्टिकुलरली बीएसएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सारे जो हैं वो कई लेयर की इसमें यहाँ पर एक एरिया कोऑर्डिनेट करते हैं और अलग अलग जो मूवमेंट है वो जवानों की रहती है। इसमें मल्टी यूनिट्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, मल्टी फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत बड़े इलाके होते हैं तो कुछ गिनती के जवानों के साथ यहाँ पर सर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़े पैमाने पर सर्च किया जा रहा है। हमने कल जम्मू में भी देखा था कि एसओजी के जो ट्रेन कमांडोज हैं उन्होंने डोर टू डोर जाकर के जो है वो तलाशी अभियान जो है वो चलाया था
अब कह सकते हैं ओवरऑल शहरों के साथ साथ बॉर्डर में भी इस समय बड़े पैमाने पर सर्च चलाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मुश्तबा देखे गए हैं, जिसके बाद से घर घर में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है ताकि इन लोगों के बारे में जानकारी मिले और इनको पकड़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि यौम जमहूरिया को लेकर सरहदी जिले पुंछ और सिक्योरिटी इंतजामात और सख्त कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों को अब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं बल्कि वीडीजी के मेंबर भी पूरी मुस्तैदी के साथ में मोर्चा संभाले हुए हैं। वीडीजी मेंबर दिन रात जंगलों में गश्त कर रहे हैं और किसी भी मुश्तबा हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यौम जमहूरिया के जश्न को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहे हैं वीडीजी के जवान। यौम जमहूरिया को लेकर सरहदी जिले पुंछ में सिक्योरिटी इंतजामात और सख्त कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में अब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं बल्कि वीडीजी के मेंबर भी पूरी मुस्तैदी के साथ में मोर्चा संभाले हुए हैं। वीडीजी मेंबर दिन रात गाँव में गश्त कर रहे हैं और किसी भी मुश्तबा हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। जंगलों में छिपे हैं दहशतगर्द, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन तराशी वन अब भी जारी है। 5वां दिन हो गया है इस ऑपरेशन को। एक दहशतगर्द इसमें जख्मी बताया जा रहा है। इलाके में ड्रोन हेलीकॉप्टर तैनात हैं और सपोर्ट नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। आज 5वें दिन में इस ऑपरेशन दाखिल हो गया है ये, और सोनार गांव मंडराल सिंहपोरा इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन उस दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू किया गया जिसमें एक पैरा कमांडो शहीद हो गए थे और 6 दीगर जवान जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम जिसमें फौज की 2 पैरा यूनिट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और दीगर सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं, जंगलों में छिपे 2 से 3 दहशतगर्दों की तलाश में जुटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी हुआ है। ऑपरेशन तराशी वन के तहत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्नाइपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। निगरानी रखी जा रही है। जख्मी जवानों में से 4 ने फर्स्ट एड इलाज के बाद में दोबारा ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। जांच एजेंसियों को जंगल से चावल, अंडे और घी जैसे सामान भी मिले हैं जिसमें दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क का खदशा जताया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां पूरे टेरर नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 5वें दिन भी किश्तवाड़ में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो 5वें दिन में दाखिल हो गया और आज भी तराशी वन जो ऑपरेशन है वो जारी है। तलाशी मुहिम लगातार चलाई जा रही है। जंगलों में सिक्योरिटी घेरा सख्त कर दिया गया है। इस तलाशी अभियान के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ सामान भी बरामद हुए हैं जंगलों से और एक दहशतगर्द जख्मी भी इसमें बताया जा रहा है। और ऑपरेशन के दौरान जो जवान जख्मी हुए थे उनमें से कुछ लोग ठीक होकर वापस से उन्होंने ये ऑपरेशन तराशी वन फिर से ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगलों में छिपे दहशतगर्द निशाने पर हैं। ऑपरेशन तराशी वन जारी है। एक दहशतगर्द इसमें जख्मी बताया जा रहा है। इलाके में ड्रोन, हेलीकॉप्टर तैनात हैं। सपोर्ट नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। आज 5वें दिन में यह ऑपरेशन दाखिल हो गया है। सोनार गांव मंडराल सिंहपोरा इलाके में यह ऑपरेशन चल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन उस दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू किया गया जिसमें एक पैरा कमांडो शहीद हो गए और 6 दीगर जवान जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम जिसमें फौज की 2 पैरा यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और दीगर सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं, जंगलों में छिपे 2 से 3 दहशतगर्दों की तलाश में जुटी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी हुआ है। ऑपरेशन तराशी वन के तहत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स की मदद से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जख्मी जवानों में से 4 ने फर्स्ट एड इलाज के बाद में दोबारा ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। जांच एजेंसियों को जंगल से चावल, अंडे और घी जैसे सामान भी मिले हैं जिससे दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क का खदशा जताया जा रहा है।
किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में जारी एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान में एक बार फिर दहशतगर्दों से कांटेक्ट कायम हो गया। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा यूनिट की मुश्तरका टीम ने दहशतगर्दों की ताज़ा मूवमेंट सामने आने के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरी बताए जा रहे हैं जो घने जंगल में छिपे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में घेरा और सर्च ऑपरेशन को और सख्त कर दिया है। मौसम और दुश्वार इलाके के बावजूद इजाफी फोर्स तैनात की गई है और निगरानी के इंतजाम को और सख्त कर दिया गया है ताकि दहशतगर्द फरार ना हो सकें। ऑपरेशन के दौरान रुक रुक कर फायरिंग की इत्तला है, जबकि जवानों की सलामती को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन एहतियात के साथ में जारी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतसिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंतसिर, क्या जानकारी है? ऑपरेशन तराशी यहाँ पे लगातार जारी है, 5वां दिन है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए यास्मीन, 18 तारीख को जब सुबह इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद जो पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो मुहसरे में लिया था, जिसमें एक हमारे जवान जो है वो शहीद भी हुए थे। उसके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो छावनी में तब्दील किया था। लेकिन आज 5वें रोज जो फिर से जो है वो आतंकियों के साथ जो है वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है और लगातार इस वक्त भी जो है गोलियां जो है वो चल रही है, गोलियों की आवाज हमें सुनाई दे रही है इस वक्त भी। और लगातार पूरे एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन में कर दिया गया है। लगातार हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज 5वां दिन है और लगातार इन्हीं सिंहपुरा के जंगलों में जो है वो आतंकी छुपे हुए हैं और बताया जा रहा है 3 से 4 जो है वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी और लगातार इन जंगलों में जो है पनाह ले थे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके हाइड आउट को भी जो है बस्ट किया था, जिसमें बहुत सारी खाने पीने की अशिया मिली थी, जिसमें गैस सिलेंडर तक मिले थे, कुछ खाने पीने की अशिया भी थी। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को जो है वो पूरा मसले में लिया था। लेकिन अब फिर से अभी जो है वो फिर से जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और लगातार अभी भी जो है फायरिंग चल रही है। हालांकि इस पर हमें ऑफिशियल सोर्सेज ने यह भी बताया कि पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन में कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नजर बनाई हुई, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट सब जगह को सील कर दिया गया है। लगातार आज 5वें दिन भी जो है ऑपरेशन तराशी जो है वो कंटिन्यू हुआ और लगातार डे नाइट जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर बताएं तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो है फिर से जो है वो कांटेक्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ है आतंकियों के साथ और पूरे सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों को जो है घेर कर रखा है और लगता है कि जल्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेज इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज करेगी। किस तरह से पता चल रहा है कि किस जगह से दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं? क्या कुछ वहां पे से जानकारी आई है? देखिए, ये वही इलाका है जहां पहले भी जो है 18 तारीख को जो है वो इनकाउंटर हुआ था। ये वही सोननाड़ का इलाका है, सिंहपुरा का इलाका। ये पूरा इलाका जो है वो हाई डेंस फॉरेस्ट है और इन पहाड़ों पे अभी भी जो है बर्फ पड़ी हुई है और लगातार इस वक्त भी जो है मौसम खराब है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील किया है। लगातार रीएनफोर्समेंट की जा रही है, अभी भी जो है वो रीएनफोर्समेंट पूरे इलाकों को की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार ड्रोन जो है वो इस वक्त जो है चल रहे हैं। लगातार पूरे एरिया को जो है खंगाला जा रहा है क्योंकि अभी जब फ्रेश फायरिंग स्पॉट हुई उसके बाद अब लगातार फोर्सेज जो है वो पूरे एरिया को कॉर्डन में, पहले से ही एरिया कॉर्डन में था, लेकिन अब लगता है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है इसमें सफलता आतंकी की, क्योंकि पहले भी इसी इलाकों में जो है वो आतंकी गतिविधियों को देखा गया था। जी यास्मीन। मुंतसिर, क्या अभी इस गोलीबारी में किसी के जख्मी होने की खबर है? देखिए, अभी तक इसमें ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं आई है, लेकिन लगातार इस वक्त भी जो है गोलियां चल रही हैं। लगातार पूरे एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो सील कर दिया गया है, पूरे एरिया जो है कॉर्डन में कर दिया। हालांकि अभी तक सोर्सेज ने ये नहीं बताया कि क्या कुछ इसमें अभी तक मजीद आया, लेकिन जो ही इसमें मजीद आता है हम जरूर बताएंगे। लेकिन अभी की अगर सबसे बड़ी खबर से आप रूबरू कराएं कि इनकाउंटर जो है वो फिर से स्टार्ट हुआ है। लगातार जो है वो आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी जब सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे इलाके में जो है एक बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशन तराशी जो है 1 जो है वो लगातार जारी था। लगातार डे नाइट जो है वो सर्च चलाए जा रहे थे। लेकिन इस वक्त पता था कि एनकाउंटर फिर से शुरू हो गया है किश्तवाड़ में, जहां पहले भी एनकाउंटर हुआ था, जवान भी उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मुंतसिर, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, क्योंकि यास्मीन पूरा इलाका जो है वो डेंस फॉरेस्ट, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से ये घना जंगल है और इस घने जंगल में जो है वो कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है वो सरवाइव करते थे। ये आतंकी जो है पनाह बनाए थे। इन्हीं इलाकों में जो है आतंकी कहीं ना कहीं जो है वो हाइड आउट्स बनाते थे जिनमें खाने पीने की अशिया इनकी ऐसी थी। लेकिन अब जो है इनके ऊपर जो सबसे बड़ा कारण ये इन्वेस्टिगेट ये किया जा रहा है, आखिर इनके पास ये मटेरियल आया कहाँ से, खाने पीने की अशिया जो है वो डेली नीड्स वो कहाँ से आई। उस पर भी जो है वो अब सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो लगातार जो है वो इस नेटवर्क को भी जो है खंगाल रही, क्योंकि
ऐसी जगहों पर, ऐसे पहाड़ी इलाकों में जो है ऐसी डेली एसेंशियल नीड्स जो सामान है वो वहां पर कैसे पहुंचा। हालांकि जो OGW वर्कर्स है वो लगातार इनमें काम करे और अब पुलिस जो है वो चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी लगातार इन OGW नेटवर्क को जो है वो बस्ट करने की कोशिश की ताकि इन आतंकियों को जो पाकिस्तान से आए हुए लगातार जो है यहाँ पर जो है रेडिकलाइजेशन करते कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एरिया में ऐसा एरिया है, घना जंगल है, कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस अब पूरे इलाके इनकाउंटर यहाँ पर मुंतशिर चल रहा है। और क्या लगता है कि पिन पॉइंट पता चल गया है दहशतगर्दों को? लगता है कि क्या अभी सूरत हाल है कि ये ऑपरेशन आज इन दहशतगर्दों को पकड़ लिया जाएगा या इनको हलाक किया जाएगा? क्या कुछ सूरत हाल लगती है जमीनी सतह पर? बिल्कुल देखिए यास्मीन, एरिया जो, क्योंकि ऑपरेशन त्राशी जो है वो 18 तारीख से लॉन्च हुआ था, जब पहले ही जो है इनिशियल स्टेज में जब फायरिंग हुई थी उसमें जो है एक जवान भी शहीद हुए थे जिनका नाम जो है गजेंद्र सिंह था। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अपना एक्स्ट्रा इस इलाके में अभी तक जो है वो हजारों की तादाद में इसमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त जो है वो तैनात है। हालांकि फिर से जब आज ये कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो है इस कॉर्डन में जो है ट्रैप हुए हैं और लगातार अभी भी जो है फायरिंग चल रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो ढेर किया जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके को अब जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर दिया गया है, सारे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को भी अभी जो है सील कर दिया गया। यास्मीन जी, इसमें एक दहशतगर्द जख्मी भी बताया जा रहा था मुंतशिर। देखिए यास्मीन, ऑफिशियल अभी तक इसमें नहीं है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर मार रही है कि इनिशियल जब इस वक्त फायरिंग हुई उसमें एक आतंकी भी जो है वो इस आतंकी को जो है गोली लगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे जब तक ना ये फायरिंग स्टॉप होती है तब तक क्या कुछ सामने आता है। हालांकि सोर्सेज ने ये भी बताया कि जो एक आतंकी जो है वो इंजर्ड हुआ है, क्या कुछ इसमें मजीद डिटेल आएगी। अभी तक हम ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करें, लेकिन एरिया जो है पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं लगातार, जो है पूरे एरिया में अभी तक जो है चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नजर बनी हुई। जी यास्मीन, सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नजर बनाए हुए हैं और दहशतगर्दों को पूरी तरह से घेर लिया है। इनकाउंटर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को जल्द ही पकड़ के हलाक किया जाएगा या फिर इन्हें जेल पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतशिर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि वजीर सेहत सकीना इटू ने कुलगाम जिले का दौरा किया और हिरपुरा बनी मुल्ला में 2.74 करोड़ की लागत से बनने वाले पानी सप्लाई स्कीम का संगे बुनियाद रखा है। यह प्रोजेक्ट यूटी कैपेक्स बजट के तहत पूरा किया जा रहा है, जिसमें इलाके की बड़ी आबादी को साफ सुथरा पीने का पानी मुहैया होगा। बुनियाद रखने के बाद वजीर ने अवामी इज्तिमा को खिताब करते हुए कहा है कि सरकार शफाफ तय वक्त और मयारी तरक्की को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत सरकार की तरजीह है। वजीर सेहत सकीना इटू ने पानी, सेहत, तालीम, रोड कनेक्टिविटी और समाजी बहबूद से मुतालिक मसाइल का जायजा लिया। अवामी नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान उनकी शिकायतों को सुना और मौके पर मौजूद अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। इस मौके पर जिला इंतजामिया, वाटर पावर महकमे के अफसरान, मकामी नुमाइंदे और बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी के दौरान आतिशज़दगी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए श्रीनगर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। खास बात यह है कि डिपार्टमेंट ने अपने आप को अपडेट करते हुए आग बुझाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि आतिशज़दगी के वक्त फौरी तौर पर डिपार्टमेंट से रब्ता करें और डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें ताकि आग को फौरी तौर पर रोका जा सके और नुकसान पर काबू पाया जा सके। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो फायर रिस्क सिनेरियो है पूरी कंट्री का या J&K इन पर्टिकुलर, रैपिड अर्बनाइजेशन डे बाय डे हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करते हैं और इस अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है और हाई राइज बिल्डिंग्स जो है जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ को देखते हुए फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने भी अपने जो इक्विपमेंट्स है, खासकर जो हाई टेक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या रेस्क्यू इक्विपमेंट है, कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड किया है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली भी एक फायर इंसिडेंट हुआ था बुलबुल बाग में, जहाँ पे बहुत सारा कंबस्टिबल मटेरियल जो है वहाँ पे स्टोर किया गया था और खासकर जो फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेंट वगैरह जो होता है, ऐसे जगहों पे जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं वो खाली हमारी कन्वेंशनल टेंडर से हम फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। वी रिक्वायर एडवांस्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे भी हमने मल्टीपर्पज़ फायर टेंडर जिसमें फोम वगैरह होता है उसका इस्तेमाल किया था। मेरा नाम नसरुल्लाह कादरी है, मैं एज एसओ यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
तो हमारा जो ये काम है फायर एंड एमरजेंसी का जो काम है सर्व एंड सेव, तो आजकल हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत भी तरक्की की है, क्योंकि आज बहुत से फायर आप देख रहे हैं कि पहले हम पानी से आग बुझाते थे, तो आजकल जो हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल फायर्स है, तो हमारे पास बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। तो बस हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं भी आग की वारदात हो तो हमारे साथ कोऑपरेशन करें। हम आपकी खिदमत के लिए हैं, हम आपकी जान माल की हिफाजत के लिए हैं। जितनी भी हमारे साथ कोऑपरेशन आम लोगों की रहेगी तो हम तुरंत आप पर काबू पा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आज से मौसम अपना रंग बदल सकता है। कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी और बर्फबारी के इम्कान हैं। हालांकि अभी मौसम साफ है और इलाके में शदीद सर्दी पड़ रही है। वादी के ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस दौरान गुलमर्ग और डल के सयाहों की तवज्जो का अहम मरकज बने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम और कहाँ गए थे साहब? श्रीनगर अभी है। और कहाँ गए थे? अभी आप डल पे हैं, कैसा लगा? डल का एक्सपीरियंस अच्छा था। और सर्दी यहाँ दिल्ली जैसी है लगभग, बाकी गुलमर्ग में ज़्यादा है। और गोंडोला राइड में बहुत मज़ा आया, फेज़ 1 फेज़ 2 में। और हाँ, आना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।